दोस्तों त्रिकोणमिति का परिचय क्लास 10th का एक सवाल लिखा है। चलिए आज इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है सिद्ध कीजिए कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस एक बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस एक बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए। चलिए दोस्तों हल करते हैं। तो ये बायां पक्ष है, इसे ले लेते हैं और देखते हैं ये जो बायां पक्ष है ये दाएं पक्ष के बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष। तो यहाँ पर बायां पक्ष है हमारे पास कॉस ए माइनस साइन ए प्लस एक और बटे में है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस एक। दोस्तों यहाँ पर हमें परिमेयकरण करना होगा, हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसे हम a मान लेते हैं, cos a प्लस साइन a। ये जो इतना पार्ट है इसे हम मान लेते हैं a और इसे मान लेते हैं b। a माइनस b हर में कितना है, a माइनस b है। तो अंश में गुणा करके हमें लिखना है a प्लस b और नीचे लिखना है हर में a प्लस b। यानी ये जो साइन है ये इसे हमें चेंज कर देना है। परिमेयकरण कैसे करते हैं, हर में जो लिखा होता है हमें वही लिखना होता है अंश में और हर में गुणा करके यहाँ पर, लेकिन साइन को बदल देना होता है। तो यहाँ पर ये जो माइनस है इसे हमें बदल देना है, यहाँ पर हमें प्लस कर देना है। तो यहाँ पर गुणा लगाएंगे, अंश में लिखेंगे कॉस ए प्लस साइन ए, उसके बाद प्लस एक। अब बिल्कुल यही हमें नीचे भी लिखना होता है, हर में भी यही लिखेंगे कॉस ए प्लस साइन ए प्लस एक। चलिए हमने यहाँ पर हर का परिमेयकरण कर दिया। अब दोस्तों आगे सॉल्व करते हैं। अब कॉस ए का गुणा तीनों पदों के साथ, उसके बाद साइन ए का गुणा तीनों पदों के साथ और फिर एक का गुणा तीनों पदों के साथ। तो कर देते हैं गुणा। कॉस ए का गुणा कॉस ए से होगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद ये माइनस लगाएंगे, कॉस ए का गुणा साइन ए से होगा तो साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये प्लस लगाएंगे। अब कॉस ए का गुणा एक से तो कॉस ए हो जाएगा। तो कॉस ए का गुणा तीनों पदों के साथ हमने कर दिया। अब साइन ए का गुणा तीनों पदों के साथ, तो साइन ए का गुणा कॉस ए से होगा तो साइन ए के पहले साइन है प्लस का साइन लगा लेते हैं। साइन ए का गुणा कॉस ए से होगा तो साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों साइन ए का गुणा साइन ए से होगा, लेकिन सबसे पहले चिन्ह का गुणा होता है। साइन ए के सामने यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस और माइनस माइनस होता है। साइन ए का गुणा साइन ए से होगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों साइन ए का गुणा एक से होगा तो साइन ए हो जाएगा, साइन ए। अब दोस्तों प्लस लगा है, प्लस लगा लेते हैं। अब एक का गुणा सभी पदों के साथ होगा तो एक से गुणा करते हैं किसी संख्या को तो वही रिजल्ट आता है। तो हमारे पास आएगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस एक, कॉस ए माइनस साइन ए और प्लस का एक। उसके बाद दोस्तों बटे का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पर बटे में यहाँ देख पा रहे हैं ये जो इतना पार्ट है इसे हमने ए माना है। पहले वाला जो ये पार्ट है कॉस ए प्लस साइन ए ये है ए तो ये भी ए होगा, और दूसरा वाला पार्ट ये है बी तो ये भी बी होगा। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक में ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए माइनस बी ए प्लस बी का रूप बन रहा है, इसलिए नीचे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर ए का मान है कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए पूरे का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी में है एक तो एक का स्क्वायर
यहाँ पर सूत्र कौन सा लगा है साइड में लिख देंगे ताकि आपको ध्यान रहे थोड़ा। यहाँ लिखेंगे चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक में ए माइनस बी, ये सूत्र यहाँ लगा है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ तक आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों ऊपर यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ माइनस का साइन ए कॉस ए है, यहाँ प्लस का साइन ए कॉस ए है, तो माइनस का प्लस का कट जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर और क्या कटेगा, यहाँ माइनस का साइन ए, यहाँ पर प्लस का साइन ए, प्लस का माइनस का ये भी कट जाएगा। अब कितना बचा, चलिए एक बार लिख लेते हैं। तो पहले कॉस स्क्वायर ए, अंश में बचेगा कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद दोस्तों माइनस का साइन स्क्वायर ए, माइनस का साइन स्क्वायर ए। उसके बाद दोस्तों एक कास ए यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक कास ए ये है, एक ये है, कितना हो जाएगा प्लस का 2 कास ए। उसके बाद ये प्लस का 1, प्लस का 1। अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सूत्र जानते हैं आप सभी लोग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे ए मानेंगे इसे बी, तो ए स्क्वायर, ए में है कॉस ए तो कॉस ए का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए, प्लस बी स्क्वायर, बी में है साइन ए तो साइन ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, प्लस 2ab, 2 इंटू ए का मान है कॉस ए इंटू बी का मान है साइन ए। उसके बाद यहाँ पर माइनस है बगल में, एक का स्क्वायर एक ही होगा। सूत्र कौन सा लगा है लिख देते हैं। यहाँ लिखेंगे चूंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। दोस्तों सबसे पहले कॉस स्क्वायर ए लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर एक है और यहाँ पर माइनस का साइन स्क्वायर ए है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसे हटाकर हम लिखेंगे, कितना लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कोण ए है कॉस स्क्वायर ए, प्लस 2 कॉस ए, प्लस 2 कॉस ए, और नीचे बटे में यहाँ पर आपने सूत्र पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इतने के बराबर हम 1 लिख सकते हैं। आपने सर्व समीकरण पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इतने के बराबर 1 लिख देते हैं और प्लस लगाएंगे 2 कॉस ए साइन ए, 2 कॉस ए इंटू साइन ए, फिर माइनस का 1। अब चलिए जो भी सूत्र लगा है यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, पहले लिखेंगे चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, कॉस स्क्वायर थीटा के। उसके बाद लिखेंगे तथा एक सूत्र यहाँ पर लगा है नीचे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तथा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो साथियों एक कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, दोनों को जोड़ेंगे 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस का 2 कॉस ए, बटे में कितना, यहाँ पर माइनस का 1 है, प्लस का 1 कट जाएगा, नीचे कितना 2 कॉस ए साइन ए, 2 कॉस ए इंटू साइन ए। चलिए अब आगे हल करते हैं। तो यहाँ ऊपर से 2 कॉस ए कॉमन मिल जाएगा, अंश से कॉमन ले लेंगे हम 2 कॉस ए, 2 कॉस ए। अब कितना बचेगा लिख लेते हैं। तो 2 कॉमन हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए से 1 कॉस कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1, और नीचे कितना 2 कॉस ए इंटू साइन ए। तो ऊपर 2 है नीचे 2 है, कट जाएगा, कॉस ए ऊपर है नीचे कॉस ए है, कट जाएगा। हमारे पास कितना बचा, ऊपर बचा कॉस ए प्लस 1,
ऊपर बचा कॉस ए प्लस 1 और नीचे कितना बचा साइन ए, नीचे बचा साइन ए। अब चलिए अलग अलग कर लेते हैं, इसके बटे में ये और इसके बटे में ये, यानी कॉस ए बटे में साइन ए और प्लस लगाएंगे 1/sin ए, 1/sin ए, साइन ए, इस तरह से लिख सकते हैं। अब आगे हल करते हैं, कॉस ए बटे साइन ए, कॉस थीटा बटे साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट थीटा, यहाँ पर ए है यानी कॉट ए प्लस 1/sin ए किसके बराबर होता है, कॉसेक ए के, कॉसेक ए के बराबर। और ये जो मान आ गया है ये राइट हैंड साइड का मान है, ये जो आया है मान ये दाएं पक्ष का मान है और यही हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर सवाल जो है वो सॉल्व हो गया और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।